अच्छा बच्चों, आज हमारा यूनिट नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। अब इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं सेक्शन सी के अंदर। 6 न्यूमेरिकल इसके अंदर हैं, ठीक है ना। वो आज हम करते हैं इसके, और आज ये चैप्टर हम ये यूनिट नंबर 13 क्लोज करते हैं, ठीक है। देखो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है अ थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर के फासले पर एक थंब पिन लगाई गई है, ठीक है ना। थंब पिन यानी थंब पिन जो है वो ऑब्जेक्ट है। डिटरमिन द पोजीशन, अच्छा आगे है ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। उस कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है डिटरमिन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन बतानी है और इमेज की नेचर बतानी है, ठीक है ना। चलो डाटा बनाते हैं सबसे पहले बच्चों। पेज 85 पर हम सेक्शन सी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहला सबसे पहले देखो उसने डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का। स्मॉल पी से हम लिखते हैं ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। फिर दे रहा है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना वो हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, माइनस में लेते हैं फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हम माइनस में लेते हैं। कॉनकेव मिरर की हम फोकल लेंथ प्लस में लेते हैं, और जब हम लेंस की बात करते हैं तो ये चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। डिटरमिन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी नेचर बतानी है, ठीक है ना। पोजीशन जब हम निकाल रहे हैं ना तो नेचर भी हम उसमें फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर आप क्यू निकाल रहे हैं तो क्यू की पोजीशन और नेचर उसके साथ साथ बता दें। अगर ना भी पूछे तब भी आप बता दें उसको। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। हमारे पास मिरर इक्वेशन है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है ना। p को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/-20 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/q, ठीक है ना। अब ये क्या करो, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। ये हो जाएगा 15 हाँ माइनस का 15 और माइनस का 20 अपॉन ये आपके नीचे जो है मल्टीप्लाई करा दो आपस में, तो ये आपका 15 एंड 20 300 हो जाएगा गालिबन, सॉरी हाँ 300, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का 35 अपॉन 300, ठीक है ना। तो हमें तो क्यों मालूम करना है तो इंटरचेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 35, सही है ना। तो ये आ रहा है 8.57, और u इज इक्वल टू 8.57, ठीक है ना। अब ठीक है, नेचर बताएंगे अब हम। अब इमेज जो है, इमेज का साइन आ रहा है माइनस में, क्यों जो है ना माइनस में आया है। माइनस साइन बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म हुई है ना बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई है। An image of a specimen appears to be 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter. Find the specimen's distance from the mirror, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज अपेयर हो रहा है ना,
बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यू जो है ये 11.5 सेंटीमीटर। अब ये बिहाइंड द मिरर तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। आगे, और कॉनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ दे रहा है ये 13.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि फोकल लेंथ जो है किसकी है, ये कॉनकेव मिरर की है ना, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। फाइंड द स्पेसिमेंस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, पी मालूम करना है कि वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ है। तो मिरर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 1/f इज टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है ना, -1/q हमारे पास है माइनस का 11.5, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर। वन अपॉन पी ये आ रहा है 0.16। इस पर अगर हम इंटरचेंज कर दें, सिक्स 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू on an automobile has a radius of curvature 4 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the image position, nature and size. ठीक है ना, कार की रेयर व्यू मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दे रहा है 4 मीटर, और एक बस है उसके मिरर से, यानी फ्रंट साइड पर, मिरर के फ्रंट साइड पर है, ठीक है ना। तो मिरर से बस तक का जो डिस्टेंस वो दे रहा है वो 5 मीटर दे रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो बता रहा है। इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बतानी है और साइज बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले उसने दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम इसको आर से डिनोट करते हैं, 4 मीटर, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो माइनस में होता है, ठीक है, हो गया। इफ द बस इज लोकेटेड, डिस्टेंस p दे रहा है 5 मीटर, ठीक है। इमेज बतानी है और इसकी नेचर बतानी है फिर हमें, ठीक है ना। साइज, नेचर, ठीक है, ये भी बताना है आपको। अब जाहिर सी बात है हमारे पास Q मौजूद है, P मौजूद है, Q निकालना है, F नहीं है हमारे पास, तो F सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब यहां पर ये याद रखना, रेडियस फोकल लेंथ जो है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है -4, तो फोकल लेंथ बच्चों आ गई -2 मीटर, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो माइनस में आ रही है। अब आगे हम अप्लाई करते हैं मिरर इक्वेशन। तो माइनस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.2, 1/5 जो है वो 0.2 होता है, सही हो गया।
तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 0.7। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें 1.48 428, वैसे तो 429 हो रहा है राउंड फिगर करके, बहरहाल बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो यही आ रहा है 1.428। और मीटर में तो सब कुछ सही है ना, माइनस का साइन, और Q इज इक्वल टू 1.428 मीटर। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, तो यानी इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है 1.428, सही है ना। माइनस का साइन बता रहा है कि इमेज की जो नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट है। अब हमें निकालना पड़ेगा साइज, साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। तो मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे Q अपॉन P के जरिए, ठीक है ना। माइनस का साइन हम इसमें नहीं ले रहे, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट कैंसिल हो जाता है। जीरो पॉइंट 29 कह लो। ये मैग्निफिकेशन आ रही है, ठीक है ना। तो अगर तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो साइज सो स्मॉल, ठीक है ना, डैमिनिश। और अगर 1 से बड़ी है तो लार्ज या एनलार्ज होगी, ठीक है ना। अब हम इसमें नेचर बता सकते हैं। नेचर इसकी हो गई क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। और साइज इसका हो गया डैमिनिश। सो स्मॉल, ऐसा ही है ना, ठीक है ना भाई। जो साइड मिरर होता है गाड़ी का, अब उसमें और बस वो नजर आ रही है, ठीक है ना। तो बस तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिखता कैसा है, वो छोटा ही दिख रहा होता है ना, ठीक है ना। उसके हिसाब से सो स्मॉल, तो हम ये हमारा साइज आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे कंटिन्यू करना है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगर इसकी तस्वीर खींच लो इसकी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, an object is placed 15 centimeter away from a converging lens। कन्वर्जिंग लेंस मेरा किससे, कॉन्वेक्स लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस जो कॉनकेव लेंस होती है, ठीक है ना। और फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ये चूंकि कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस में फोकल लेंथ जो है ना वो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, और नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की। डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। सेंटीमीटर फोकल लेंथ इसकी दे रहा है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यों मालूम करना है, पोजीशन, क्यू से बोला पोजीशन है, इसके अलावा साइज और नेचर बतानी है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, तो लेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है।
1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। सही हो गया। अब इसको इधर लेकर आ जाओ और वैल्यूज पुट कर दो। 1/f 10 सेंटीमीटर माइनस 1/15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/q। सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम कराएंगे तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप सॉल्व कर लो ज़्यादा बेहतर। तो 5/150 ना, वन अपॉन क्यू आपके पास आ रहा है 1/30। इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सही है ना। अब ये पॉजिटिव क्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पोजीशन तो आ गई। अब देखो इमेज ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज उसके डबल बन रही है। ठीक है ना। तो नेचर की अगर हम बात करें रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है ना। क्यू जब भी नेगेटिव आता है ना तो वर्चुअल इमेज बनती है, और अगर पॉजिटिव आता है तो वो रियल इमेज बनती है। साइज के लिए हम इसके मैग्निफिकेशन मालूम करेंगे, यू अपॉन पी। क्यू कितना है 30 अपॉन 15, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है ना। तो डबल, साइज इज डबल। डबल साइज हो जाएगा। सही है, ठीक हो गया। मसला नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह से न्यूमेरिकल नंबर 5 है, और कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमिन इमेज जो है कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है ना वो उसके फ्रंट में ही फॉर्म होती है लेंस के। ठीक है ना। तो डिटरमिन द पावर ऑफ लेंस, ऑल्सो हाउ फार द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और इसकी पावर बतानी कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस की जो पावर आती है वो नेगेटिव ही आती है। ठीक है ना। पांचवा था कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ इसकी है माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है बच्चों, और इमेज जो है, इमेज ये आपका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब चूंकि कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस की जो इमेज फॉर्म होगी फ्रंट पर वो फॉर्म होगी उसकी। सही है। तो सही है ना। फिर मालूम करना है पावर, कैपिटल पी से लिख रहा हूं और स्मॉल पी से मैं पोजीशन ऑब्जेक्ट की बतानी है। ठीक हो गया। चलो सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं कॉन्केव लेंस का, वो होता है माइनस का 1/f। ठीक है ना।
चलो 1/n लेफ्ट ले लेते हैं क्योंकि सही है। तो 0.05, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है ना वो नेगेटिव ही आती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की जो है और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर आती है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर। फिर लेंस इक्वेशन लगाते हैं हम। ठीक है, माइनस का 15 प्लस का 20 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 300, नहीं हाँ 300 हो जाएगा, 300, ठीक हो गया। ये P बच्चों आ गया आपके पास 60 सेंटीमीटर, ये हो गया, सही है। इसी तरीके से कोई मसला इसमें तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया न्यूमेरिकल। कह रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेयर्स इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट वो आपको दे रहा है 40 डिग्री। इफ द रे ट्रेवल थ्रू वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से शो करते हैं या ईटा से शो करते हैं, 1.33, ठीक है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये फाइंड करना है हमने, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। n बराबर होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है ना, तो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक जगह पे किया इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय n। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम करना है तो साइन जो है साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.33, सही है ना। साइन इनवर्स 28.8, ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है ना। तो यहां पर आकर जो है ना ये आपका चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 13 है ये कंप्लीट हो गया, सही है ना। अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 14 शुरू करेंगे।